बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद लालू परिवार में भूकंप आ गया, क्योंकि तेज प्रताप यादव के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी राजनीति छोड़ते हुए परिवार से भी सारे नाते रिश्ते तोड़ लिए। रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, साथ ही मैं अपने परिवार से भी नाते तोड़ रही हूं। अपनी पोस्ट में रोहिणी ने एक नाम लिखा, संजय यादव। वही संजय यादव जिनको लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जयचंद कहते हुए सुने गए और आरजेडी की विधानसभा चुनाव में दुर्गति का गुनहगार भी उन्हें ही ठहराया गया। तेज प्रताप यादव परिणामों के पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जयचंदों की वजह से आरजेडी चुनाव में साफ हो जाएगी। ऐसे में रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव का नाम लेकर पार्टी और परिवार से नाता तोड़ लिया, तो चर्चा शुरू हुई कि आखिर ये शख्स है कौन और लालू परिवार में खटपट का जिम्मेदार इसको क्यों ठहराया जा रहा है, और तेजस्वी इन पर आंख मूंद कर इतना भरोसा क्यों करते हैं कि भाई और बहन से भी लड़ गए। दरअसल संजय यादव तेजस्वी के मुख्य सलाहकार हैं और आरजेडी के राज्यसभा सांसद भी, जो ये तक तय करते हैं कि तेजस्वी किससे मुलाकात करेंगे, क्या ट्वीट करेंगे, यहां तक कि पार्टी की रणनीति और टिकट बंटवारे में भी इन भाई साहब का पूरा हस्तक्षेप रहता है और तेजस्वी यादव उन पर आंख मूंद कर भरोसा भी करते। संजय यादव की 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी बड़ी भूमिका रही और महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए क्योंकि सीट बंटवारे में भी इन्हीं की चली थी। इस चुनाव में हर जगह तेजस्वी के साथ यही नजर आए, चाहे वो पुरानी रैली हो, यात्रा हो या फिर बड़े कॉन्क्लेव। पार्टी में तेजस्वी के बाद दूसरे नंबर पर कहीं कोई नजर आ रहा था तो वो संजय यादव ही थे। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए सीट बंटवारे से लेकर चुनावी मुद्दे गढ़ने में भी संजय यादव का गहरा दखल रहा। अब हार के बाद संजय यादव की भूमिका और योगदान को लेकर चर्चा की ही जा रही थी कि रोहिणी ने राजनीति और परिवार से रिश्ता तोड़ते हुए संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराया। तेज प्रताप यादव अक्सर जयचंद कहकर संजय यादव पर इशारों में निशाना साधते रहे। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर संजय तेजस्वी के इतने खास कैसे बन गए, तो ये भी हम आपको बताते हैं। संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और वो जब भी धारा प्रवाह बोलते हैं तो उसमें हरियाणवी भाषा का टच मिलता है। कंप्यूटर साइंस में एमएससी और उसके बाद एमबीए की पढ़ाई करने वाले संजय को मैनेजमेंट का अच्छा खासा ज्ञान है। डेटा एनालिसिस और मैनेजमेंट में माहिर संजय पहले एक प्राइवेट फर्म के लिए काम किया करते थे। संजय और तेजस्वी की दोस्ती बहुत पुरानी, दोनों की दिल्ली में पहली मुलाकात हुई। कहा तो यह भी जाता है कि दोनों पहले साथ में क्रिकेट खेला करते थे। साल 2012 से संजय यादव की धीरे धीरे आरजेडी में भी सक्रियता बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसी समय से तेजस्वी ने उनसे राजनीतिक मामलों पर राय या सलाह लेनी भी शुरू कर दी थी। फिर तेजस्वी ने उन्हें फुल टाइम पार्टी से जुड़कर काम करने का ऑफर दिया और संजय यादव पूरी तैयारी के साथ पटना पहुंचे और साल 2024 में संजय यादव को तेजस्वी ने राज्यसभा भी भेज दिया। जब आरजेडी के अंदर संजय यादव की बढ़ती ताकतें सामने आई तो कुछ नेताओं और पारिवारिक सदस्यों ने भी इस पर नाराजगी जताई। तेज प्रताप यादव लगातार संजय यादव की भूमिका पर सवाल उठाते रहे। तेज प्रताप की माने तो लालू परिवार में फूट डालने के पीछे संजय की ही साजिश रही। रोहिणी आचार्य पहले भी संजय की भूमिका और प्रभाव पर नाखुशी जता चुकी हैं, यानी पार्टी में संजय यादव का बढ़ता दखल लालू परिवार के कई सदस्यों को भी मंजूर नहीं था। बीते दिनों खबर भी आई थी कि रोहिणी तेजस्वी के साथी संजय यादव की हरकतों से नाराज हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि रोहिणी कह रही थी कि संजय यादव को आप सांसद या विधायक बना दीजिए, लेकिन लालू जी की कुर्सी पर नहीं बैठा सकते। धीरे धीरे ये नाराजगी या यूं कहें कि चिंगारी ने आग का रूप अब ले लिया है। अब जैसे ही विधानसभा चुनाव में आरजेडी की दुर्गति हुई, रोहिणी आचार्य ने विस्फोट करते हुए पार्टी भी छोड़ी और परिवार से भी नाते रिश्ते सब तोड़ लिए। अब देखना यह होगा कि पहले बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव और अब बेटी रोहिणी आचार्य के पार्टी और परिवार से दूर चले जाने से जो रायता लालू परिवार में फैला है, उसको लालू यादव कैसे संभालते हैं, क्योंकि तेजस्वी के हाथ से अब बात निकल चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।